नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। रिट ऑफिशियल आंसर की पर आपत्ति लगाने की कल लास्ट डेट थी। बच्चों ने खूब सारी आपत्तियां लगाई हैं। मैंने देखा कई बच्चों ने तो 10 से लेकर के 15 प्रश्नों तक आपत्तियां लगाई हैं। ये सही बात है कि जिस बच्चे को डाउट होता है वो वहाँ पर आपत्ति लगाएगा, लेकिन मेरा कहना यह था कि जो प्रश्न एक्चुअल में डाउटफुल है ही नहीं उन पर आपत्ति लगाकर अपने अनावश्यक खर्चा क्यों करें। दूसरी बात, कई बच्चों से सही से आपत्तियां लगी ही नहीं, इस पर भी अपने चर्चा करेंगे। तो ये 2-4 मिनट का एक छोटा सा सेशन है, इस पर मैं अपने विचार आप लोगों के साथ साझा करूंगा। आओ इन पर बात करते हैं। देखो, कई बच्चों ने ऐसे प्रश्नों पर भी आपत्तियां लगाई हैं जो कि डाउटफुल है नहीं, हालांकि उनका मन था कि आपत्तियां लगाएं। उनके बच्चों के अनुसार वो डाउटफुल प्रश्न थे, बच्चों ने आपत्तियां लगा दी, सही बात है उनके अनुसार। लेकिन जो डाउटफुल प्रश्न नहीं है तो विभाग उनका उत्तर अपने हिसाब से ही सही मानेगा, न कि बच्चों की आपत्तियां लगाने से। हाँ, एक्चुअल में कई प्रश्न ऐसे हैं जो कि डाउटफुल हैं, जो कि डिलीट होने चाहिए या बोनस मिलना चाहिए या उनके ऑप्शंस में बदलाव होना चाहिए, उन पर भी आपत्तियां लगी हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि अनावश्यक आपत्तियों पर खर्चा क्यों करें। जब अपने को लगता है, कई बच्चों के मन में संशय ये है कि क्या पता आपत्ति लगाने से ये प्रश्न सही होके आ जाए, लेकिन जो प्रश्न एक्चुअल में ही गलत होता है विभाग उसी को ही सही मानता है या उसी को ही डिलीट करता है। ठीक है, या तो मल्टीपल ऑप्शन इज राइट, यानी कि ऐसा कोई प्रश्न है जिसके सारे ही ऑप्शन सही दिख रहे हैं, या मल्टीपल ऑप्शन इज रॉन्ग, ऐसा कोई प्रश्न है जिसके सारे ही चारों ऑप्शन जो हैं वो रॉन्ग हो रहे हैं, या फिर क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, क्वेश्चन सही नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने को आपत्तियां लगानी थी प्रश्न को देख करके। हाँ, हालांकि कई प्रश्न हैं ऐसे डाउटफुल जिन पर आपत्तियां लगनी चाहिए थी। जिस बच्चे ने जिस भी प्रश्न पर आपत्ति लगाई है, अच्छी बात है, उसके हिसाब से वो डाउटफुल था, उसने आपत्ति लगा दी। क्या पता विभाग उसको सही मानकर या डिलीट करे या बोनस आप लोगों को मिले। हाँ, आगे अपनी बात करें। पहली बात हो गई कि आगे भी आप लोग, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए, क्या पता आगे काम पड़े आपत्तियां लगाने का। तो जो प्रश्न एक्चुअल में डाउटफुल हों उन्हीं पर अपने को आपत्तियां लगानी है। अनावश्यक आपत्तियां लगाने से किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष, कोई सार नहीं निकलता है। ठीक है गुरुजी, आपत्ति सही से लगी ही नहीं। अब मैंने आप लोगों इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि जैसे ही आप SSO ID खोलोगे, SSO ID खोलने के बाद में अपने पास ऑप्शन आएंगे कि आप किस प्रकार से आपत्ति दायर करना चाहते हो। ठीक है, वो पीछे मैंने बताया था ना कि मल्टीपल ऑप्शन इज राइट, मल्टीपल ऑप्शन इज रॉन्ग, क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, आउट ऑफ सिलेबस, तो उनमें से चूज करना था। कई बच्चों की ये दिक्कत आई है, उनके डाउट तो किसी और प्रकार का था और वो SSO ID में जाकर के किसी और ऑप्शन को चूज कर रहे थे। इस वजह से आपत्तियां दायर हुई नहीं। अब नहीं हुई तो भी निराश नहीं होना है। ये मानो कि कोई 55 का प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 55, इस पर आप आपत्ति नहीं लगा पाए तो किसी दूसरे बच्चे ने इस पर आपत्ति लगा दी होगी। अगर विभाग सही मानेगा तो उस बच्चे का सही होगा जिसने आपत्ति लगाई है, तो वो आपका भी वहां पर सही हो माना जाएगा। ठीक है, तो इस बात से आपको निराश नहीं होना कि मेरी आपत्ति लगी नहीं, जिन बच्चों की आपत्तियां लग गई उनका सही हो जाएगा, हमारा नहीं होगा। आपत्ति अगर एक प्रश्न पर एक बच्चे ने सही से लगा दी और विभाग ने उसका उत्तर चेंज कर दिया तो वो सबके लिए चेंज होगा। विभाग ने उसको डिलीट कर दिया तो वो सबके लिए ही डिलीट होगा। विभाग ने उसको बोनस दे दिया तो वो सबके लिए ही बोनस होगा। तो आपको ये चिंता नहीं करनी, इस बात की विशेष ध्यान रखना इस बात पे। हाँ, पर्टिकुलर बोनस या नंबर कब बढ़ते हैं, जब अपने कोर्ट में कोई याचिका लगाते हैं। जैसे 55 का प्रश्न है, विभाग ने इसको सही नहीं माना, आप इस प्रश्न को कोर्ट में लेके चले गए, आपने कोई वकील किया, उसको पैसे दे करके याचिका कोर्ट में लगाई है, तब उस प्रश्न को अगर विभाग सही मानता है तब वो उसका बोनस या उसको डिलीट किया जाएगा या उसका चेंजिंग होगा प्रश्न का, तो वो उसी बच्चे को फायदा मिलेगा जिसने कोर्ट में याचिका लगाई है। यहाँ विभाग ने जो आपत्तियां मांगी हैं ये सबके लिए है। एक बच्चे ने किसी ने 55 नंबर पे लगा दी, उसका सही हुआ तो वो सबका सही माना जाएगा। तो आप धैर्य रखें, इस बात के लिए निश्चिंत रहें। उसके बाद में पहले फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आएगा सर या सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आएगा, ये बात मैंने एक पोलिंग करवाई थी, उसमें तय हो चुकी थी कि विभाग अधीनस्थ बोर्ड जो है इसने RPSC से वार्तालाप की है कि पहले RPSC दोनों रिजल्ट जारी कर दे, उसके बाद में हम रिट का अंतिम परिणाम जारी कर देंगे। तो क्या पता RPSC उनकी बात मान के पहले फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट, उसके बाद में सेकंड ग्रेड का और उसके बाद में RSS भी अपने रिट का रिजल्ट जारी कर दे। ठीक है, आगामी भर्ती कब होगी? आगामी भर्ती सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आप लोगों के सामने आने वाली है, उसके बाद सेकंड ग्रेड की भर्ती। हाँ, एक रीट पात्रता परीक्षा भी होनी है और क्या पता चुनावी माहौल बनेगा, सरकार तीनों ही भर्तियां निकाल दे शिक्षा विभाग में। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियां आप लोगों को सामने मिल जाएंगी। और फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति तो अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में आप देख लेना, 101% वो विज्ञप्ति वहां पर जारी हो जाएगी। ये बात है। गत भर्तियों की कट ऑफ मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, 2016 की रीट की और 2018 की रीट की कट ऑफ मैं डिजिटल बोर्ड पर आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित होऊंगा। तो किसी भी प्रकार का कोई संशय अपने मन में नहीं रखना है। ये छोटी सी वार्तालाप थी, मैंने सोचा अपने विचार बच्चों के साथ साझा करते हैं, क्योंकि कंफ्यूजिंग कमेंट्स के माध्यम से मेरे को पता लग रही थी कि बच्चों के मन में डाउट बहुत ज़्यादा है। तो आप वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।